ये 10 मिनट के अंदर 100 एयर स्ट्राइक होती हैं, जो इतनी भीषण होती हैं कि ये साल भर की सबसे भीषण घटनाओं में कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, 10 मिनट में 100 बम गिराए जाते हैं बैरूत के अंदर। आप तस्वीरों से इस नज़ारे का अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी के पिक्चर्स इस बात की गवाह हैं कि कितना बड़ा और भीषण हादसा ये हुआ। यहां पर ये तस्वीरें हैं 10 मिनट में हुए 100 एयर स्ट्राइक्स की, जहां जहां पर बैरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, जो लेबनान के अंदर बैरूत है, बारबर है, अल मजरा है, टायरे है, इन सभी जगह पर हमले हुए, उनकी तस्वीरें निकल कर आई। कारण बताया गया कि इन सभी सिविलियन जगहों पर हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे थे, हमने उन्हें निशाना बनाया। इसमें बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई, लेकिन इजराइल का कहना था कि सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना करके हिजबुल्लाह रहता है, हमने तो हिजबुल्लाह को टारगेट किया, हिजबुल्लाह के आतंकियों को टारगेट किया, ह्यूमन शील्ड बने हुए लोग जबरदस्ती उसके अंदर शिकार हो गए। कुछ इस प्रकार का इजराइल का इस पूरी घटना पर रिएक्शन रहा। मतलब एक प्रकार से ये जो घटना आप देख रहे हैं, खंडर हुए बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, प्रॉपर सिविल सोसाइटीज आप देख रहे हैं, यहां पर हमले के पीछे का कारण, बोले यहां पर आतंकी छुपे थे, ह्यूमन शील्ड बनाकर हमने उन्हें निशाना बनाया। ये तस्वीरें हैं, खंडर हुए बिल्डिंग्स की इमारतें हैं जो आप देख सकते हैं। जानकारी निकलते निकलते जब सुबह पता चली तो लगभग 254 लोग इस घटना में मारे गए थे और 1165 लोग घायल होने की खबर निकल कर आई। लेबनान ने अपने देश में इसे राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। यह इनके देश के अंदर हुई सबसे बड़ी घटना कंसीडर की गई कि एक दिन में इतने बड़े आतंकी हमले की तरह से इजराइल का हमला होता है, जिससे पूरी तरह राष्ट्र हिल जाता है। मुश्किल से 10 घंटे बीते होंगे, 3:44 पर एक न्यूज आती है और खबर आता है, ईरान की स्टेट मीडिया कहती है कि हमारी ऑयल रिफाइनरी जो ईरान के लवान आइलैंड पर है, वहां पर हमला हुआ है। मतलब सीज फायर में कहा गया था कि अब कोई भी हमला ईरान पर नहीं होगा। पहला टूटने की खबर लगभग 3:44 पर आ जाती है कि वहां पर हमला हुआ है। ईरान की रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो ईरान के अंदर लवान आइलैंड पर हैं, वहां पर मिसाइल हमले हुए हैं, इसी के चलते हम लोग यूएई और कुवैत पर हमला कर रहे हैं। ईरान के द्वारा इस बात को बिल्कुल नहीं रखा गया, उसने इमीडिएटली यूएई और कुवैत के अंदर बम दाग दिए। मतलब इधर ईरान पर हमले हो रहे हैं, इमीडिएटली यूएई और कुवैत के ऊपर हमले हो जाते हैं 4:41 पर, यानी कि 10 घंटे के भीतर भीतर सारे काम एग्जीक्यूट होने लगते हैं। इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि अमेरिका को इजराइल ने अपना बंधक बना लिया है, वो चाहता ही नहीं है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार से कोई समझौता हो। इजराइल एक भी पल, ये कल भी जब हमने सेशन किया था, कल हमने अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था कि पाकिस्तान का बढ़ता कद, हम उसी समय ये बता चुके थे कि हमला हो चुका है। हमने उसी समय ये जानकारी दी थी कि इजराइल चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान के द्वारा मीडिएटेड किसी भी प्रकार की सीज फायर हो और अमेरिका युद्ध विराम के लिए निकले, और हुआ भी वही। इसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। वो सीधा सीधा लिखते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, कई जगहों पर उल्लंघन होने की खबर निकल कर आई है। हम सभी पार्टियों से कहते हैं कि वो रिस्ट्रेन करें, रुकें, वो इन चीजों को ना होने दें। असल में शहबाज शरीफ ने अपनी इस उपलब्धि के ऊपर कल पाकिस्तान में पार्टी रखी थी। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने देश के बड़े लोगों को बुलाकर बता रहे थे कि पाकिस्तान का कद अब बढ़ रहा है, पाकिस्तान अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, लोग हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, हमने दुनिया में शांति अमन कायम किया है। यह अमन 10 घंटे भी नहीं चला, पाकिस्तान में इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। इसी बीच में ईरान की तरफ से, जो ईरान की ऑफिशियल मिनिस्ट्री है, उन्होंने बाकायदा इस बात को कोट किया कि वायलेशन ऑफ सीज फायर हो चुका है। यहां के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री के ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि आपके ही हैंडल पर लिखा गया था कि इंक्लूडिंग लेबनान सीज फायर जारी रहेगा, जहां पर तमाम नेताओं को टैग किया गया था। फिर यह कैसे सीज फायर होते होते छूट गया, लेबनान के ऊपर हमला कैसे हो गया? इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन इतना मजबूर यूनाइटेड नेशंस शायद ही किसी ने देखा हो। वो भी केवल खबर बता करके रह गया, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बस उसने एक स्टैंड जरूर लिया था कि सिविलियंस आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ दीज अटैक्स, कि आम नागरिकों के ऊपर इन हमलों का असर पड़ रहा है। यूएन ने केवल खबर दी कि एयर स्ट्राइक हुई है, यूनिसेफ ने भी केवल खबर दी कि स्ट्राइक हुई है, कि यह नहीं कहा कि ऐसी चीजें रुकनी चाहिए। वो अपनी स्टैंड लेकर निकल गए। लेकिन
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने रात को ही आज यानी कि 9 तारीख की सुबह अल सुबह 2:30 बजे मध्य रात्रि में इन्होंने अपनी तरफ से लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करी और कहा कि फ्रांस इस समय पूरी सॉलिडरिटी, एकता दिखाता है लेबनान के साथ और चाहता है कि इजराइल ऐसे हमले ना करे। इजराइल लेबनान के ऊपर जो हमले किया है इसका वो पूरी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, इसको पूरी तरह से मतलब आउटराइटली मतलब कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो भी प्रयास हुए थे सीज फायर के उन्हें लागू रहना चाहिए था। उन सीज फायर के प्रयासों में लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे, ये तय था, फिर भी ये हमले हुए हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। कुल मिलाकर के फ्रांस का मत था यानी यूरोप ने इन शर्तों में यह बात स्वीकारी थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। इजराइल नहीं माना और इजराइल का ना मानना अमेरिका की लाचारी बना। अमेरिका की लाचारी इतना कि अगर इजराइल ने कोई फैसला कर लिया है तो अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी इजराइल के पीछे खड़ा दिखाई दिया और उसने अल्टीमेटली इजराइल के कृत्य को सही ठहराया। वो इजराइल के पीछे इसी तरह खड़ा रहा कि लेबनान तो था ही नहीं। मतलब जिस अमेरिका ने खुद इन 10 सूत्रीय पॉइंट्स की व्याख्या की हो, जिस अमेरिका ने खुद शहबाज शरीफ को शाबाशी दी हो, जिस अमेरिका ने खुद स्वीकारा हो कि हमने 10 सूत्रीय मांगे मान ली हैं, वो अमेरिका खुद इजराइल के हमलों को सही ठहराता दिखा। साथियों, इतना ही नहीं, यूके ने भी इस सीज फायर के वायलेशन को अपनी तरफ से कंडेम किया और कहा कि भाई सीज फायर शुड कवर लेबनान, लेबनान के को भी सीज फायर में कवर होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा कि भाई इजराइल और मतलब ये जो लेबनान के ऊपर भी सीज फायर लागू होना चाहिए था। ये सारी की सारी बातें मतलब उन देशों की तरफ से निकल कर आई जो कभी अमेरिका के समर्थक माने जाते थे और अमेरिका के हर फैसले को सही मानने वाले माने जाते थे। लगता है कि अमेरिका इजराइल के सामने पूरी तरह लाचार और मजबूर हो चुका है। इजराइल का स्टैंड साफ था, उनका साफ था इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना कि हमने हिजबुल्लाह को टारगेट किया और हम करते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इनका स्टैंड साफ था। पिछली बार जब गाजा में हमले हो रहे थे तब बाइडेन लाचार थे इजराइल के सामने। इस बार इस पूरी घटनाक्रम में ट्रंप पहले इजराइल के साथ खड़े रहकर के अपने आप को लीडर दिखाते रहे, लेकिन अब ट्रंप भी पीछे पछाड़ दिए गए हैं। तमाम प्रयास उनके विफल होते जा रहे हैं। लगता है कि ट्रंप की कोई फाइल इजराइल ने दबा कर रखी है। मतलब ये वो वाली बातें हैं कि इजराइल अब ट्रंप के बाबूते से भी बाहर निकल गया है। इजराइल ने अपने स्तर पर लेबनान को जिस तरह से टारगेट किया, 10 घंटे भी 10 सूत्रीय मांगे मानी नहीं गई। इस बात को इन्होंने खुलेआम कहा। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने पब्लिक के सामने आकर कहा कि हमने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है बीते दिनों में और हमारा हाथ अभी भी ट्रिगर पर ही है। आवर फिंगर इज ऑन द ट्रिगर। मतलब स्पष्ट था कि ईरान के ऊपर हुआ सीज फायर ये एक न्यूज हो सकती है, हम अभी भी हमला करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर अमेरिका को इजराइल के स्टैंड का समर्थन करने उतरना पड़ा। ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि लेबनान सीज फायर में काउंट नहीं किया गया था। मतलब यह ऐसी बात थी कि जिस बात को ट्रंप ने पूरी तरह अप्रिशिएट किया हो, तत्काल प्रभाव से ट्रंप को पलटना पड़ा और तुरंत कहा कि नहीं, लेबनान काउंट नहीं किया गया था because of Hezbollah they are not included in the deal that will be taken care of too। इन्होंने पलटी मार ली। यानी कि पाकिस्तान ने भले ही मध्यस्थता की हो, लेकिन जब तक इजराइल को अपना से देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा इसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या भविष्य में सीज फायर हो भी पाएगा या फिर बिल्कुल ये अफगानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह ईरान बन जाएगा?